To calculate the number of moles of number of moles of reactants and products. Reactants and products in a chemical reaction. Chemical reaction. If the moles of one of the reactant or product is given or product is given, है ना? तो ये अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. मैं एक दो क्वेश्चन इसमें पूछ लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं. ओके सर. ठीक है ना? तो एक दो तो मैं जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ. सो मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट द मोल्स ऑफ P, Q and R in a given reaction if the moles of S is 0.2. ये क्वेश्चन है आपके पास और रिएक्शन मेरे पास गिवन है 3P plus suppose 2Q plus that is 5R gives you 4S. तो इसमें बाकी सबके आपको प्रोडक्ट के मोल्स गिवन है, आप रिएक्टेंट के मोल्स कैलकुलेट कर दो. तो कैसे बताओगे? दिस इज द गिवन रिएक्शन. मोल्स ऑफ P, मोल्स ऑफ Q, मोल्स ऑफ R. कैसे कैलकुलेट करोगे आप? हो गया? यस यस सर. ठीक है. तो अपन ने लिखा मोल्स ऑफ P डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Q डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ R डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ S डिवाइडेड बाय 4. अपन को गिवन है दैट इज जो अपन को गिवन है वो है अपन कहेंगे द मोल्स ऑफ S. मोल्स ऑफ S अपन को गिवन है 0.2. ठीक है. तो अपन कहेंगे भाई फिर अगर मोल्स ऑफ S मुझे गिवन है 0.2 तो वी कैन राइट दैट मोल्स ऑफ P upon 3 will be equal to 0.2 divided by 4. है ना? यस Moles of Q divided by 2 is equal to 0.2 divided by 4. And moles of S, moles of R divided by 5 will be equal to 0.2 divided by 4. So we are able to calculate the moles. Yes sir. ठीक है. Now I have another question.
Calculate the moles of oxygen liberated at STP. At STP when 1.225 gram of potassium chlorate KClO3 decomposed to give oxygen. ये कैलकुलेट करके बताना है। KClO3 जब डिकम्पोज करेगा तो KCl बनता है और ऑक्सीजन बनता है। You have to balance the reaction. It is not balanced. मैंने आपको डिकम्पोजिशन लिख दिया बिकॉज अभी मे बी पॉसिबल आप कहोगे कि हमको डिकम्पोजिशन नहीं आता, तो मैंने लिखा how it decompose, but you have to balance the reaction. Sir, 3.675/2 grams. अपन ने वॉल्यूम पूछा है, मोल्स पूछा है उधर O2 का। Moles, sir. हाँ, तो अपन यहाँ पर बैलेंस नहीं, करते हैं। ये बैलेंस हो गया। अच्छा, मैंने इसमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया ना KClO3 का। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 ये मैंने लिखा इसलिए था कि मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर मास दे दूंगा। ये होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल मैच कर रहा है ना। चलो देखते हैं फिर अपन। मोल्स ऑफ KClO3 will be equal to weight in gram divided by molecular weight. So weight in gram कितना हो गया? 1.225 divided by 122.5. That is equal to 0.01 moles. बाकी फिर अपन को पता है कैसे लिखना है। Now moles of KClO3 divided by 2 is equal to moles of O2 divided by 3. 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर। Therefore moles of O2 is equal to कितना आएगा? इसको इधर Sir, 3/200. 0.01 into 3 divided by 2। लो भाई आ गया। और वॉल्यूम पूछते तो मल्टीप्लाई कर देता 22.4 से, बिकॉज मोल्स को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे 22.4 से तो विल गेट द वॉल्यूम एट ST। वी आर एबल टू राइट दैट। किसी का डाउट नहीं? चलो नो सर। एक और क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बाद फिर अपन एक बार वो पेज दिखा लो। ये है मोल्स। हाँ सर, हो गया। तो अपन कहेंगे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। एक मिनट रुकना, CO2 की जगह थोड़ा और अलग ले लेता हूँ। Cl2 liberated in the reaction, liberated at STP in the reaction when 1.58 gram of KMnO4 reacts with a required amount of a required HCl in a reaction as a reaction liquid.
तो जो रिएक्शन होता है KMnO4 का HCl के साथ, the reaction is like this: KCl plus MnCl plus we'll write that it's H2O and Cl. 2, 2, 5. So 2 plus 2, 6 plus 5, 10, 16 लिखने वाला हूँ. So I will write this as 8H2O. इसको twice करना है. ये reaction. और मुझे given है molecular weight of KMnO4 is equal to 158 grams. ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे गिवन है, इसका मास गिवन है, तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ. अगर मैं किसी के मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ तो इनमें से किसी का भी मोल्स बता सकता हूँ. Yes. तो लिखो और Cl2 के मोल्स कैलकुलेट करो. वंस यू गॉट द मोल्स यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम. सर आपने नोट्स ही नहीं भेजा पिछले इसका. नहीं भेज दिया. सर किस पे भेजा? वो डिस्कशन वाला पार्ट ना. रेजोनेंस पे ग्रुप. हाँ, रेजोनेंस resonance यूट्यूब वाले का नहीं group. बोल रहा हूँ. वो पीडीएफ के फॉर्म में आप भेजने वाले थे ना. अच्छा, वो मतलब वीडियो नहीं, वैसे पीडीएफ भेजना था. हाँ सर. अच्छा अच्छा, तो पीडीएफ ठीक है, मैं भेज दूंगा पीडीएफ. तो एक्चुअली ओके सर. अपलोड करने के बाद सोचता हूँ कि मतलब अच्छा हो गया मेरा काम. चलो मैं पीडीएफ भेजने के लिए बोल दूंगा. थैंक यू सर. कर दूंगा. तो ना 10 o'clock जो भी चीज चाहिए ना वो 10 PM के आसपास याद दिलाया करो. तब तक क्लासेस वगैरह खत्म हो जाती है ना, फिर उस टाइम में अपलोड करता हूँ सारी चीजें. ओके सर. ठीक है. Sir, 0.56 liter. 0.5 कितना आ रहा है? 0.53 लीटर्स. 60. 56. 56 लीटर्स. एक मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ. 5/2 into 22.4. 5.5 into 22.4. 2.5. ठीक है, करेक्ट. Okay. तो इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. इसके मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स विल बी वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट. इसका वेट इन ग्राम है अपन को 1.58 डिवाइडेड बाय 158, दैट इज 0.01, राइट. अब Yes, sir. अब इसके मोल्स से अपन को इसके मोल्स कोरिलेट करना है, तो इसी के मोल्स लिख लेते हैं भाई. कैसे? तो अपन को पता है कैसे कोरिलेट करोगे आप. मोल्स ऑफ Yes. KMnO4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाय 5. ये मुझे गिवन है आपने. सो 0.01 into 5 divided by 2, that is equal to moles of Cl2. Therefore volume of Cl2, अब moles of Cl2 तो ये आ गया अपने पास. So volume of Cl2, तो moles of Cl2 multiplied by 22.4. ये अपने पास moles of Cl2 कितना है? That is 0.01 divided by 2 multiplied by 5 multiplied by 22.4. 0.56. That's your answer. किसी को डाउट है तो बोलो. No, sir, no doubt. ठीक है. तो फिर अब अपन को एक ही रिएक्शन में
अगर किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स अपन को गिवन होंगे तो अपन दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर बता। Now we can have another concept. That another concept we'll write that limiting region क्या होता है। तो मैं दूसरे कंसेप्ट में लिमिटिंग रीजन लिखूंगा। अब लिमिटिंग रीजन मींस लिमिट से अपन कुछ कर रहे हैं, द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन द लिमिट। तो पहले तो अपन एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे whenever the data for more than one reactance is given, more than one reactant is given, a reactant is given, always check limiting region, check limiting region। तो आपको लिमिटिंग रीजन चेक करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, प्रेजेंट लिमिटेड है in less quantity, is called limiting, is called limiting। ठीक है। Third, the limiting reagent in the reaction, limiting reagent is always completely consumed, is always completely consumed, and it decides that how much the amount of other reactant will react, decides that how much other reactant will react, a reactant will react, and the product will be formed, will be formed। अब ऐसे कोई मतलब इस चैप्टर में स्टोइकोमेट्री में ज्यादा कुछ थ्योरी तो होता नहीं है। सो अपन क्या करते हैं कि भाई थ्योरी उसको बनाते हैं, अपन कि जो प्रोसेस अपन करेंगे वही थ्योरी बना देंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे लिमिटिंग रीजन में, जैसे अपन ने लिखा है कंप्लीटली कंज्यूम। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब एक एग्जांपल लेके देखिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लो अपने पास H2 गिवन है और O2 गिवन है, वाटर बनता है, ये हाफ O2 ले लेता हूं, बैलेंस कर लेता हूं। अब तक अपन ने जो भी रिएक्शन लिखे ना, जो भी पढ़ा ना अपन ने, वहां रिएक्टेंट एक से ज्यादा तो थे, ये भी था और ये भी था। लेकिन आप हर बार क्या बोलते थे, द कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Cl2 लिबरेटेड व्हेन 1.858 ग्राम ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विद रिक्वायर्ड अमाउंट। मतलब हर बार आप देते थे कि जितना चाहिए ले लो। आपने जब भी क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में हमेशा क्या लिखा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा द नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, तो इसमें अपन ने जितने भी अमाउंट चाहिए थे वो ले लिए। यहाँ पर जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपको कितना लेना पड़ेगा वो था। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो अपन ने रिक्वायर्ड अमाउंट बोला। अभी क्या है कि अभी अपन देने वाले हैं दोनों का अमाउंट, तो दोनों के अमाउंट में अपन को क्या चेक करना पड़ेगा, जैसे अपन यहाँ पर चेक करें तो अपन कहेंगे देख भाई, इसका 2 ग्राम इसके 16 ग्राम से रिएक्ट करेगा। एक O2 32 होता है लेकिन हाफ लेना है यहाँ पर, तो इसका टोटल 18 ग्राम बनेगा। मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट 1 मोल हो गया, 2 ग्राम मतलब 1 मोल रिएक्ट्स विथ
16 gram of O2 to form 18 gram of water. 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो अपन कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, 18 ग्राम ऑफ वाटर है। ऐसे अपन लिख सकते हैं 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ दिस टू गिव 36 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये कंजर्वेशन लॉ फॉलो करेगा, 2 ग्राम और 16 ग्राम। अब अगर मान लो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये तो फैक्ट है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पीरियड टेबल से लिखे सर आपने। लेकिन अगर मुझे ऐसे गिवन है कि मेरे पास इसका 1 ग्राम है और इसका 16 ग्राम है, और मुझसे पूछा कि बताओ वाटर कितना ग्राम बनेगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये वाला डाटा किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझसे। अपन कहेंगे 2 ग्राम H2 react with 16 gram of H2 reacts with 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो फिर बताओ 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो अपन कहेंगे 8 ग्राम ऑफ O2। तो इसका मतलब है यहां से जो O2 होगा 1 ग्राम के साथ ओनली 8 ग्राम विल रिएक्ट, तो बाकी तो एक्सेस में होगा। भाई यहाँ पर 2 ग्राम से 16 ग्राम रिएक्ट करता है ना, तो 1 ग्राम से कितने ग्राम रिएक्ट करेगा, पूरा थोड़ी रिएक्ट कर जाएगा, इसका पूरा तो 2 ग्राम से रिएक्ट करता है। तो इसका 1 ग्राम इसके सिर्फ अगर ये हाफ किया तो ये भी हाफ कर रहा होगा, और अपन यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसका 2 ग्राम इसके 16 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो इसका 1 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम से। तो फिर ये तो 16 है, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, यहाँ पर आपने ये जो लिया हुआ है इस डाटा में ये एक्सेस में है, क्योंकि इसमें 16 ग्राम लिया है आपने, लेकिन रिएक्ट सिर्फ कितना करेगा, 8 ग्राम, मतलब 8 ग्राम बच रहा है और ये पूरा रिएक्ट करेगा। तो अगर 2 रिएक्टेंट का डाटा गिवन है तो हमेशा लिमिटिंग रेजिएंट चेक करो, जो एक्सेस में होगा वो तो बचा रहेगा रिएक्शन के बाद, इसलिए जो कम अमाउंट में होगा उसको अपन करेंगे लिमिटिंग रेजिएंट। वो लिमिटिंग रेजिएंट होता है जो कम अमाउंट में होता है, और यहां पर अपन को पता था, बट O2 प्रेजेंट इज 16 ग्राम है ना, इट विल रिएक्ट ओनली 8 ग्राम रिएक्ट, और प्रेजेंट के कितना 16 ग्राम, सो इट इज एन एक्सेस। तो आपने लिखा O2 is a limiting, therefore H2 is a limiting reagent। ये अपन ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अपन कहेंगे ठीक है सर, ऐसे मास वगैरह अगर गिवन होगा, ये वाला डाटा तो आपको देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो फैक्ट है, पीरियडिक टेबल में गिवन होता है, मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा। तो अपन को यहां पता चल गया कि ये 9 ग्राम फॉर्म होगा, 1 ग्राम इसका, 8 ग्राम इसका, तो 9 ग्राम टोटल फॉर्म होगा। जो लिमिटिंग एजेंट होता है ना वो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, लिमिटिंग एजेंट इज ऑलवेज कंप्लीटली कंज्यूम, और वो डिसाइड करेगा कि ये कितना रिएक्ट करेगा। तो 2 ग्राम 16 ग्राम रिएक्ट करता था, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम, तो एक्सेस में ये 8 ग्राम है, ये 8 ग्राम एक्सेस में, और वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। अगर 2 ग्राम 18 ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो 1 ग्राम कितने ग्राम करेगा, 9 ग्राम। तो इस डाटा में 8 ग्राम ऑक्सीजन एक्सेस में था। ठीक है, अब अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे एग्जांपल ऐसे दो। अब ऐसे अपन वर्ड्स में लिखते हैं, अपन सीधे ऐसे लिखते हैं, मेरे पास मान लो A गिवन है और B गिवन है और ये C फॉर्म कर रहा है, ये 2 है, ये 3 है, और मोल्स गिवन है मुझे, इसके मोल्स मुझे 0.3 गिवन है और इसके मोल्स मुझे 0.4 गिवन है। This reaction, calculate limiting reagent।
लिमिटिंग एजेंट। बस इतना ही कैलकुलेशन चाहिए हमको, क्योंकि एक बार लिमिटिंग एजेंट आ जाएगा तो अपन बाकी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपन कहेंगे देखो भाई, एक बात तो अपन को पता है, हम किसी एक से ही कैलकुलेशन करेंगे। सपोज कर लेते हैं वी वांट A to be consumed completely. Then moles of B required. कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये तो मोल्स गिवन है मुझे, पहले मैं ये डाटा तो लिख सकता हूँ। ये डाटा के लिए तो मुझे किसी से नहीं पूछना, ये तो मोल्स का कोरिलेशन है ना। प्रॉब्लम ये है कि मुझे जगह चाहिए, जगह मेरे पास है नहीं। नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज लूंगा तो मुझे ठीक है चलेगा, नेक्स्ट पेज लेता हूँ। सर एक सेकंड दिखाना। ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी था, गिव्स यू सी। ये आपने मुझे 0.3 दिया था, ये आपने 0.4 दिया था। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाना। अपन तो फिर से लिख रहे हैं ना इसको, ये हटा दिया पूरा, फिर से ओके सर। क्योंकि वो मतलब नहीं आएगा ना, एक तो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और वो भी 2 पेज पे होगा तो मेरा सब गड़बड़ कर देंगे। क्योंकि ऐसे बड़ा दिख रहा होगा तो मेरा काम हो जाएगा ना। ये मोल्स गिवन है, पर लिख ही देता हूँ क्वेश्चन क्या है, इसको भी हटा दो क्योंकि तुम लोग ना मतलब सब गड़बड़ कर दोगे वरना ना। क्योंकि पहली बार पढ़ रहे ना, अगर थोड़ा भी इधर उधर होगा ना तो तुम लोग चिल्लाना शुरू कर दोगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना ही चाहिए। 0.2 moles of A reacts with मेरे ख्याल से मैंने 0.3 लिया था। 0.3 moles of A react with, क्योंकि किसी ने अगर लिख लिया होगा तो वो चेंज नहीं करेगा, reacts with 0.4 moles of B to form C. Calculate the limiting agent and moles of C formed in the reaction. नहीं, अपन ने सिर्फ लिमिटिंग एजेंट की बात की थी, बहुत सारे रिएक्शन में अपन और बहुत कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी रुक जाते हैं। तो लिमिटिंग एजेंट है और रिएक्शन अपन को गिवन है, ट्वाइस ऑफ A प्लस थ्राइस ऑफ B गिव्स यू C। ये अपन को गिवन है। अब मोल्स अपन को गिवन थे, इसके 0.3 मोल्स हैं, इसके 0.4 मोल्स। पहला काम अपना लिमिटिंग एजेंट कैलकुलेट करना। अब मैं चाहता हूं टू कंज्यूम, किसी एक को कंज्यूम करेंगे कंप्लीटली दोनों में से, टू कंज्यूम मोल्स ऑफ A completely, the moles of B required, moles of B required will be। तो चलो A को पूरा कंज्यूम करवाते हैं और देखते हैं B कितना चाहिए। हमें तो दोनों गिवन है, इसको कंप्लीटली कंज्यूम करवा के इसके कैलकुलेट कर लेता। तो मैंने कहा ठीक भाई, कैलकुलेशन कैसे होता है एक दूसरे के मोल्स के कोरिलेशन, तो अपन कहेंगे मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय 3। इफ मोल्स ऑफ A यूज्ड, मैं लिखने वाला हूं 0.3, तो इसके मोल्स ऑफ A के लिए B के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे वो चेक करता हूं।
मोल्स ऑफ ए में कंप्लीटली कंज्यूम करने वाला हूँ 0.3, अब डिवाइड करूंगा 2 से, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू का मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड। मेरे पास ये आया 0.9 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.45 moles of B is required to consume 0.2 moles of 0.3 moles of A completely. सर But- लेकिन हम लोग एलिमेंट बी के मोल्स से भी ए के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना? तो अपन कहेंगे बट moles of B we are given in the question. In question is 0.4, which is less than 0.45. So we can say B is a limiting agent. लो भाई, अब बोलो क्या चाहिए? सब कुछ सर साफ मुझे साफ लिमिट एजेंट का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एलआर का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। यार इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर वो बोल रहा है कि उसको लिमिटिंग रिएजेंट का ही मीनिंग समझ नहीं आ रहा। लिमिटिंग एजेंट समझ नहीं आ रहा, क्यों? एक बात बता, लिमिटिंग एजेंट में दूसरा पेज लेता हूं। सर एक सेकंड अब रुक जा, पहले उसको समझा देना। ए और बी है, ये सी बनाता है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है। और ये जो बोल रहा ना कि समझ में नहीं आ रहा, ये लास्ट क्लास में एंड तक था। मैंने लास्ट क्लास में कहा था ना हाँ तुमसे सर था। कि हाँ एंड में सर स्टूडेंट ना क्या करते हैं, भाग जाते हैं। उनको लगता है कि चलो अब तो सर मतलब ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे, डाउट करवा रहे हैं। नहीं सर था मैं लास्ट क्लास में। और फिर उसके बाद आके ना नेक्स्ट क्लास में सर हमको समझ में नहीं आया, अब बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? चलो पर देखो, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा। मोल्स का कोरिलेशन भी पता है हमको, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय 1। तो अगर इसका 1 मोल है मेरे पास, लेकिन इसका 0.5 मोल्स है, अब बताओ ये पूरा रिएक्ट करेगा क्या? नहीं तो यही तो लिमिट, इसका मतलब बी लिमिटिंग एजेंट है। ये पूरा रिएक्ट क्यों नहीं Okay, करेगा? सर। क्योंकि ये पूरा रिएक्ट तो इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, और ये है कितना? 0.5। ये लिमिटिंग एजेंट। फिर तो सेम नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए ना। भाई अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो इसमें आपको समझ में आ गया लिमिटिंग एजेंट, क्योंकि आपको ये गिवन था, आप चाहते थे ये पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो, तो आपने लिखा कि देखो सर अगर मैं इसका 1 मोल कंप्लीटली कंज्यूम करूंगा तो इसके मोल्स कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए, और है कितना? 0.5। तो आपने कहा सर ये तो लिमिटिंग एजेंट हो गया। अब मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, फिर अपन ने लिखा सर, और इस बार मैंने आपसे कहा कि देखो मेरे पास ना इसके 0.3 मोल्स हैं और इसके 0.2 मोल्स हैं, बताओ लिमिटिंग एजेंट कौन सा है? तो अब घबरा गए, पता नहीं है क्या है। तो अपन क्या करेंगे सर, ऐसे कर लेते हैं कि इसको कंप्लीटली कंज्यूम करना है, तो देखते हैं ये कितना रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड कितना है, और इसको कंज्यूम करवाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अब ये कंज्यूम खुद थोड़ी हो जाएगा, ये तो ये डिसाइड करते हैं ना रिएक्शंस, कौन कितना रिएक्ट करेगा, ये थोड़ी बताएगा अरे सर ये तो 0.2 है, ये ज्यादा है तो ये लिमिटिंग एजेंट होगा, ऐसे थोड़ी होगा। ये डिसाइड करेंगे रिएक्शन से कि कौन कितना रिएक्ट करेगा। तो अपन कहेंगे मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी
डिवाइड बाय 1। अगर इसको पूरा कंज्यूम करवाना है तो इधर लिखूंगा मैं, तो मेरे पास आया 0.3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड। ये कितना आएगा 0.15। तो अगर ए को पूरा कंज्यूम करवाना है तो बी के कितने मोल्स चाहिए अपन को 0.15, और बी है कितना 0.2। 0.25. इसका मतलब ये एक्सेस में मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड। लो भाई ये एक्सेस में, क्योंकि अगर इसको पूरा कंज्यूम करवाना है आपको तो इसके कितने मोल्स चाहिए 0.15, और है कितना अपन को क्वेश्चन में कितना गिवन है 0.2, तो ये तो 0.2. एक्सेस में है, रिक्वायर्ड ये है, इसका मतलब है दिस इज अ लिमिटिंग रेजिस्टेंस। बोलो Yes, sir. ये सर समझा। अब अगर समझ में आया तो पहले मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, तब मानूंगा कि समझ में आया। क्योंकि समझ में नहीं आया तो पहली बात तो यही कि तूने मना कर दिया, यही अच्छी बात है, नहीं तो चुपचाप बैठा रहता सब में बढ़ जाता। अब मान लिया अपन को गिवन है 3p प्लस 2q। अब तो मुझे बताना है इसमें r बन रहा है। अच्छा बताओ मुझे गिवन है इसमें इसके मोल्स हैं 0.2। अब मैं थोड़ा सा डाटा भी चेंज करूंगा है, तभी तो समझ में आएगा कि तुझे समझ में आया। ये हाँ, 0.5 है और ये 0.3 है। 0.3 नहीं, थोड़ा सा डाटा और वैसे ले लेता हूँ। अब थोड़ा ज्यादा ही वैसे ना करो ना, बच्चों को परेशान ज्यादा ना करो यार, अभी सीधे सीधा कर लेते हैं ना। तो मान लो ये अपन ने लिखा 0.3 चलेगा, हाँ 3 ही रहने देते हैं। चलो बताओ इन दोनों में से लिमिटिंग रीजन कौन सा है। 3.5 है 3.5, नहीं तो बिल्कुल इजी है वो तो। अब बताओ भाई, अगर आया तो ही मानूंगा लिमिटिंग रीजन। तो ये तो मोल्स गिवन है अपन को, Sir, P. पी वाला। अब मैं पहले लिखूंगा यार, उसके बाद है मोल्स ऑफ पी। Okay. अब जिसने पूछा था उसको बताना चाहिए था, अपन को तो आ गया समझ। जिसने पूछा था पहले, हाँ तो वो बोलेगा, जिसने पूछा था वो बताएगा भैया कि अपन को समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़ो। तो इधर पी वाला जो था ना, अगर इसको मान लो अपन कंप्लीटली कंज्यूम कर रहे हैं, इसको कंज्यूम करवा दे, किसी को भी करवा सकते हो, मेरी मर्जी, मैं तो इसको कंज्यूम करवाऊंगा। देख तुम कहोगे सर पहले आप पहले वाले को क्यों कंज्यूम करवाते हो, दूसरे वाले को करवाओ इस बार। चलो इसको करवा लेते हैं, कंज्यूम करवाते हैं इसको। इसको कंज्यूम करवाएंगे तो देखते हैं रिक्वायर्ड बी कितना, तो मोल्स ऑफ पी रिक्वायर्ड, तो 3/2 इंटू 0.35, ये कितना आएगा अपने पास 3/2 इंटू 0.35, कितना आया Sir, 52.5. 0.52 कुछ तो है। 0.5। Yes. अब एक बात देख, अगर अपन को ये पूरा कंज्यूम करवाना है तो अपन को ये कितना चाहिए, 0.52. और है कितना अपने पास, 0.4. 0.45 तो फिर अपन क्या करें इसको, लिमिटिंग रिएजेंट है P। समझ में आया। हाँ सर समझा। यस सर। अब अपन वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पे हैं जो सर एकदम। हाँ बोल। सर अगर हमें 2Q का मोल 3 दिया होता तो हम क्या लिखते? इसकी मतलब जगह क्योंकि वो तो, हाँ क्योंकि फिर लिमिटिंग एजेंट आता ही नहीं, वो बराबर होता। ना, फिर तो साफ साफ दिख रहा था, अगर ये भी 3 होता ना तो अपन Yes. कहते इसके 3 मोल्स इसके 3 मोल्स, मतलब जितने इसके मोल्स होंगे उतने इसके भी मोल्स होंगे, अगर दोनों 3 होता तो। अगर ऐसे तो होता ना, लिमिटिंग एजेंट रहेगा ही नहीं ना कोई। नहीं रुक जा, ऐसे कैसे, एक से ज्यादा डाटा होगा तो लिमिटिंग रीजन तो हो गई। अब देख होता क्या है ना, ये 0.45 होता और ये सर वो नहीं 0.3। बोल रहा मैं, मोल्स अगर 0.3 दिए होते, बस 3.5 नहीं, बस 3। नहीं समझा मैं, अब मैंने अब मैं नहीं समझा, फिर से बोल।
सर अगर हमें मोल्स जो आपने 3.5 दिया है ना, हाँ। 0.35, उधर बस 3 दिया होता तो एकदम करेक्ट आ रही है वैल्यू, मतलब वो पूरा यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए 3 ही चाहिए। इसको कंज्यूम करने के लिए। यस सर। अच्छा ये 0.3 होता है, राइट राइट, 0.45, हाँ तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, क्योंकि ये भी 0.45 आ जाता ना फिर, कि इसके यस 0.3 के लिए ये 0.45 चाहिए और उतना है, तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, फिर कोई एक लिमिटिंग रीजन नहीं आता, इसलिए तो वो 0.35 किया था 0.3 की जगह। ओके सर। वो दिख रहा था ना मुझे कि फिर मतलब अभी झगड़ना शुरू कर देंगे अपन, तो वहां फिर कोई दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। अगर ये वाला डाटा भी 0.45 आ रहा होता ना, तो अपन कहते हैं दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। अब अपन लास्ट वाले पेज पे चलते हैं। ये ले भाई, अब इस क्वेश्चन को देख ले एक बार। अब इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। किसी को डाउट है तो बोलो। सबको समझ में आ गया? यस यस Yes, सर। yes, sir. अब देखना, इन दोनों में से अपन को ये पता चल गया था कि लिमिटिंग रीजन जो है वो बी है, ये लिमिटिंग रीजन है और ये एक्सेस में है। ठीक है, अब अपन से पूछा कि सी कितना बनेगा, तो अपन इससे कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सारा अमाउंट में बेचारा ये कम है ना, तो ये डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा और ये कितना रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये तो एक्सेस में है, सारा थोड़ी रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक्सेस में है ना ये तो। जैसे अभी अपन ने कहा था ना कि भाई अगर ये लिमिटिंग रीजन है तो ये सारा थोड़ी रिएक्ट करेगा, ये डिसाइड करेगा कि ये कितना रिएक्ट करेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ सी फॉर्म। अब मोल्स ऑफ सी फॉर्म का मतलब हो गया भाई, ये तो अपन को पता है, तो इन दोनों को कोरिलेट कर देते हैं, उसमें क्या है। मोल्स ऑफ बी वो लिमिटिंग रीजन था, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय 1। ये कितना है 0.4, 0.4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू आ गया अपने पास, दैट इज मोल्स ऑफ सी। लो भाई सी के मोल्स आ गए। 0.4 डिवाइड बाय 3 मतलब हो गया 0.125 है ना, तो पर लिख लेंगे 4/3 होता है 1.33 होता है 4/3, तो 0.33 हो गया, 0.133 हो गया अपने पास भाई। लो भाई आंसर आ गया। ठीक है कोई बात नहीं। अब अपन कहेंगे अगर मान लो सर मुझे कैलकुलेट करना है कि ये एक्सेस में है, बट कितना एक्सेस में है ये तो बताओ, तो अपन कहेंगे ठीक है देखो भाई हमें ये पता है कि बी कंप्लीटली कंज्यूम होगा, टू कैलकुलेट moles of A in excess। ठीक है भाई देख लेते हैं। अब हमें ये तो पता है ना कि कंप्लीटली कंज्यूम कौन होगा, बी। तो इस जब ये पूरा क्योंकि लिमिटिंग रीजन आपने बताया था मुझे, अब तक आप जो बता रहे हैं मुझे वो आपने यहाँ लिख के बताया था, whenever the data for more than one reactant is given always check limiting region। इसलिए आप हर बार क्या करते हो, एक से ज्यादा डाटा होता है तो लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट कर पा रहे हैं। फिर आपने कहा द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इज अ लिमिटिंग रीजन, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। सो द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द लेस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू मोलर कोएफिशिएंट, आप मोलर कोएफिशिएंट से भी चेक करो। तो अपन कहेंगे सर मोलर कोएफिशिएंट क्या होता है भैया, अब ये फिर नया वर्ड आपने यूज कर दिया, तो जो ये बैलेंस करने के लिए जो यूज करते हैं ना, इनको मोलर कोएफिशिएंट कहते हैं। तो वो लिमिटिंग रीजन, ठीक है वो कैलकुलेट करना आ गया। द लिमिटिंग रीजन इज ऑलवेज कंप्लीटली कंज्यूम, इट डिसाइड हाउ मच अदर रिएक्टेंट विल रिएक्ट एंड द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो आपने लिखा था कि वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा। तो ठीक है इन दोनों से कोरिलेट करके करते हैं कि अगर ये लिमिटिंग रीजन कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो ये कितना रिएक्ट करेगा, लिख देते हैं मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय 2 मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय 3।
ये कितना है, ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, तो ये आ जाएगा मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई ये इसके इससे मोल्स वो ऑफ 0.8/3 0.8/3 होगी। अब 0.8/3 बताओ कितना आएगा भाई, 0.8/3 कितना आएगा, पॉइंट एट बाई जीरो थ्री का मतलब हो पॉइंट गया टू सिक्स सिक्स 0.266 आ गया। लो भाई ये मोल्स आ गए, तो फिर अपन कहेंगे मोल्स ऑफ ए इन एक्सेस। ए इन एक्सेस कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई 0.3 था और रिएक्ट इतना किया, ये लो भाई आ गया एक्सेस। अब तुम अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, अगर किसी को डाउट है तो बोल दो, फिर से बोल सकते हो कि हमको नहीं आया। क्योंकि अगर समझ में आया तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, समझ में नहीं आया तो फिर बताऊंगा। यस सर। आ गया, तो फिर पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। ये तो अपन को पता चल गया कैसे अपन ने लिमिटिंग रेंज चेक किया, ठीक है ना, सबको पता चल गया। अगर किसी को डाउट होगा तो वो पूछेगा भाई। अब अपन सपोज करते हैं, अभी मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ, मुझे एक मतलब जब थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ अब तुमको समझ में आ गया, तब मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा। मुझे गिवन है 5a+3c gives you twice of a, तो इसमें ना 0.3 moles of A reacts with 0.2 moles of C. Calculate limiting agent and amount of B formed and excess of other reactant. तो आपको लिमिटिंग रेजिएंट चेक करना है, इसके मोल्स कितने बनेंगे वो चेक करना है, इन दोनों में से जो एक्सेस में वो कितना बचेगा वो चेक करना है। तो बताओ एक एक पार्ट, पहले लिमिटिंग रेजिएंट बताओ, आराम से टेक योर टाइम, क्योंकि उसके बाद फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, एक और एग्जांपल पूछूंगा, फिर क्वेश्चन दूंगा। और लिमिटिंग रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आएगा तो बताना कि हमको नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूरा केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन ही तो पढ़ना।
देख भाई, सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाना, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है चलो। इससे पहले वाला। उससे पहले वाला ये लो। हो गया सर। हो गया, चलो। तो अपने पास एक आंसर आ गया। चेक करूं? ठीक है, जो भी आंसर्स दिए तुम लोगों ने अब तक, जिन्होंने आंसर्स दिए वो सही है, जिन्होंने आंसर्स दिए वो सही है। ठीक है, जो भी आंसर दे रहे हैं वो सही है। है ना? तो लिमिटिंग रीजन चेक कर लूं मैं, क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया। a/5 c/3, ए को कंप्लीटली कंज्यूम करवाते हैं, 0.3 गिवन है, तो ये 0.9/5 इजिकल टू सी, तो 9/50 इजिकल टू सी, ये 0.18 आएगा। सी, तो अगर ए को कंप्लीटली कंज्यूम करवाएंगे अपन, तो जो सी रिक्वायर्ड होगा ना वो 0.18 होगा, और सी अपने पास है कितना? 0.2। 0.2। रिक्वायर्ड कितना है? 0.18। इसका मतलब है सी इज ए लिमिटिंग रीजन। ये लिमिटिंग रीजन यस हो गया ना? सर, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, ये लिमिटिंग रीजन का कैलकुलेशन था मेरा। यस सर, अब मोल्स ऑफ बी फॉर्म डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय 3। तो सी तो लिमिटिंग रीजन है, तो ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, तो मोल्स ऑफ बी कैलकुलेट कर लेता हूँ। सी के कितने मोल्स हैं? 0.2 था, ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, सो 0.2 into 2 divided by 3, that is equal to 0.4 divided by 3, 0.13। ये लो भाई बी के मोल्स जो फॉर्म होंगे। यस सर, और अपन को एक और पार्ट बताना था, दैट इज ए एक्सेस में कितना है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड है ना, क्योंकि वो तो एक्सेस में, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी, दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय कितना? 3। तो ये कितना है अपने पास? दैट इज 0.3 तो लिमिटिंग रीजन ये है, 0.3। तो अपन लिखेंगे इससे मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। ठीक है
रिएक्टिव, है ना। तो अपन लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी, कितना है अपने पास 0.2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 1/3 आया। 5 तो लिखते हैं। 0.33 हाँ तो 0 पॉइंट अपन लिख लेंगे भाई, पॉइंट कितना है? 0.33 ये लो भाई आया। यस सर तो देयरफॉर ए इन एक्सेस, सर एक ठीक है। डाउट था, अगर हाँ C 0.18 है और हमारे पास 0.2 मोल्स हैं तो फिर सर C एक्सेस में होगा ना? यस, और ए तो कम है ना सर, हमारे पास ये 0.3 हाँ मोल्स है सर, और 0.33 आ रहा है। 3 ना? आ रहा है। So Yes, sir. moles of A in excess is कितना हो जाएगा? 0.3 माइनस, वो तो सर वो तो लीस्ट हो जाएगा ना। है ना। हाँ सर -0.33 आएगा। तो क्या करें बताओ? सर एक्सेस में तो सी आएगा ना। यस सर, ये लीस्ट रिएक्टेंट है ना, यस सर, A लिमिटिंग वही सर। रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट। पक्का? तो अब अपन ने कहा यहां से लिमिटिंग रीजन अपने पास क्या आ रहा था? सी। कैसे 0.18 और है कितना 0.2। पॉइंट तो अब किसी को डाउट है तो बोलो, सबको समझ में आया यस यस सर कि ये लिमिट। अच्छा देखो एक बात और है, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, जैसे कैलकुलेशन करते हो आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपसे सिर्फ लिमिटिंग रीजन पूछा गया तो गलती हो जाएगी, अगर अपन को ये अच्छे से नहीं आता तो। इसलिए मैंने उसको लिखा रहने दिया कि भाई मुझे ये लिमिटिंग रीजन आ रहा है, जबकि अपन को पता था कि अगर ए को इधर देखो ना नेगेटिव आ रहा है, अब नेगेटिव थोड़ी होगा ए का अमाउंट, नहीं होगा ना नेगेटिव भाई। इधर तो 0.3 माइनस 0.333 आ रहा है, अब कोई अमाउंट नेगेटिव में थोड़ी बचेगा, -0.3 है ना, वो नेगेटिव में थोड़ी बचेगा। सर अगर मोल्स ऑफ सी अगर हम लोगों ने पूरा कंज्यूम कर लिया और मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड फाइंड किया तो चलेगा क्या, मतलब ऐसे? सी अपन कंज्यूम नहीं कर सकते पूरा बेटा, क्योंकि जो लिमिटिंग एजेंट होगा, अब अगर आपने सी पूरा कंज्यूम किया तो ये उतना है ही नहीं ना, ये तो इतना कम पड़ रहा है। देखो अगर सी को कंप्लीटली कंज्यूम करना है ना 0.2, तो ए कितना चाहिए अपन को? पॉइंट ए अपन को चाहिए 0.333, और ए अपने पास है कितना? आपने क्वेश्चन में कितना दिया ए अपन को? 0.3 मोल। सिर्फ अपन को 0.3 दिया है। तो अपन कहेंगे भाई देखो, आपको अगर ए कंप्लीटली कंज्यूम करवाना था तो सी आपको सिर्फ ये चाहिए, और आपके पास है कितना? 0.2, जबकि चाहिए कितना? 0.18। तो ये तो एक्सेस में था ना। अब जब अपन आगे कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आंसर्स नेगेटिव में आना शुरू हो जाएंगे, जो एक्सेस वाला कैलकुलेट करोगे वो नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब अपन ने लिमिटिंग रीजन में आपने गलती की, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर लिमिटिंग रीजन पूछा जाए तो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, आप इजीली कैलकुलेट कर लो। तो यहां से अपन को डायरेक्टली पता चल रहा है लिमिटिंग रीजन इज बिकॉज सी जो अपन को गिवन है, आप यहां पर ऐसे वर्ड्स में लिख दिया करो, क्योंकि वो गलती नहीं होगी फिर कभी, कि सिंस गिवन moles of C is 0.2 but used is 0.18, so C is in excess। ये आप लिख, और मुझे लगता है कि सभी लोग आंसर सही दे रहे थे, नहीं एक दो लोग हैं जो आंसर गलत दिए, बाकी सभी सही दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा लिमिटिंग रीजन में और किसी भी पार्ट में। कैलकुलेट करूं ये Yes, कितना sir. बचेगा? तो हाँ, तो वो तो पता चल ही रहा है ना। अगर ये लिमिटिंग रीजन तो 0.18 यूज हो गया तो बचा कितना? 0.02, 0.2 में से, तो 0.02 सी इज लेफ्ट। अब बोलो, मेरे ख्याल से लिमिटिंग रीजन सबको समझ में आ गया। यस सर
मुझे और क्वेश्चन लेने की जरूरत है ऐसा? तो सर और एक दो ना क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखता हूँ यार मैं। अब थोड़ा चेंज करूंगा क्वेश्चन में, मैं मोल्स डायरेक्टली तुमको दे रहा हूं, अब मैं मोल्स थोड़ा चेंज करूंगा ऐसे। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NH3 formed in a reaction when 7 gram of N2 reacts with 11.2 liters of H2 at STP to form STP, right ना, at STP। ये अपना क्वेश्चन है। तो रिएक्शन तो अपन का पता है कि भाई N2 रिएक्ट करता है H2 के साथ, तो ट्वाइस ऑफ NH3 बनाता है। आपने इसके मोल्स पूछे हैं, अब मैंने इनके मोल्स नहीं दिए आपको, आप मोल्स कैलकुलेट करो अपने आप। आपको पता है मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी का वेट इन ग्राम है तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, और अगर किसी का वॉल्यूम गिवन है तो उसको 22.4 एसटीपी पे गिवन है ना, तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। तो आप अपने आप मोल्स कैलकुलेट करो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, फिर लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट करो और इसके मोल्स कैलकुलेट करके दिखाओ। अब गलती नहीं करना कुछ भी, मतलब पहले भी गलती नहीं हुई थी, बाकी मतलब मोस्टली तो सही आए थे, एक आधी था जो गलत आया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब अपन को सारे सही आने चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन भी बना लिया ना, वो ABCD पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए अपन, तो थोड़ा क्वेश्चन बना के पढ़ते हैं। I got an answer। पर इसमें लिमिटिंग रीजन, अच्छा पिछले वाले में ए था, हाँ हुआ था, पिछले वाले में ए लिमिटिंग रीजन था, इसमें अमोनिया के मोल्स भी आ गए भाई, देखो 0.25 चेक कर लेता हूँ। अमोनिया के मोल्स 0.34 आ रहे हैं, 0.34 मोल्स ऑफ अमोनिया, ज्यादा लग रहा है। अब देख एक बात है ना,
3 मोल्स ऑफ अमोनिया, रुक जा, इसके मोल्स अपने पास आए 7/28, 1/4 मतलब 0.25, इसके मोल्स 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 मतलब 1/2 आया तो 0.5 आया। इसके मोल्स मेरे पास 0.25 है, इसके मोल्स मेरे पास 0.5 है। जितने मोल्स इसके होंगे इसके 3 टाइम्स, मतलब ये इसके 3 टाइम्स मतलब 0.75। दिस इज द लिमिटिंग एजेंट, राइट? ये लिमिटिंग एजेंट था। Yes, sir. तो अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय 3 मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2। ये लिमिटिंग एजेंट है, तो 0.5 into 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3। 1/3 आया 0.3 हाँ मोल्स ऑफ NH3। 0.33. 33 तो 0.34 Again, वही आ रहा है. आया ना? यस सर। यस सर Yes, sir. तो अगर किसी को डाउट है तो बोलो। इसे आंसर पहले भी आए। यस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज आल्सो देयर इन द टेस्ट। तो एक दूसरा क्वेश्चन लिखूं? अच्छा, Yes, मेरे sir. पास ऐसे गिवन है तो बता, इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा? लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा इसमें? चेक कर लें। तो P/3 इज इक्वल टू Q/5। किसको कंप्लीटली कंज्यूम करवा लें? किसी एक को कंप्लीटली, चलो P को करवा लेते हैं। अगर P को कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू Q। Q कितना आएगा? 2.5 डिवाइड बाय 3, तो 2.5 point डिवाइड बाय something. 3, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। 0.33. 8 point something है 8 पॉइंट हाँ, तो कम है। दिस इज लिमिटिंग 0.8. एजेंट है ना? हाँ यस सर। लो भाई, किसी को डाउट नहीं? मेरे ख्याल से सबने यही बताया, यूं ही बता रहे थे सब। सबको No, समझ sir. No doubt. सबको समझ में आ गया। तब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम reacts with 0.5 gram of protein to form magnesium oxide. Calculate limiting agent. Amount of magnesium oxide formed. On and see excess of reactant. Left. हाँ अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम में मोल्स बताएंगे या वेट? अमाउंट लिखा हो तो चलो मास में बताओ, अमाउंट लिखा। ओके कभी कभी ऑप्शन से भी देख लेते हैं अपन। एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इन मास
क्योंकि अपन को मास गिवन था इसलिए मैं मास के फॉर्म में ही बता दूंगा। तो ये गिवन है अपन को, अब बताते हैं अपन क्या है बताओ। लिमिटिंग रीजन जिसने बताया है वो सब सही है। जिन्होंने लिमिटिंग रीजन का आंसर दिया है वो सही है, सब लोग सही है। हाँ सर हो गया। इसमें ये 1 ग्राम था और ये इसमें 0.5 ग्राम था। ऐसे दोनों के मास हैं तो बड़ा इजीली अपन मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मैग्नीशियम का मास 24 होता है, तो 2 इंटू 24 ग्राम ऑप्शन 32 होता है, 32 ग्राम से रिएक्ट करता है। तो अपन कहेंगे भाई देख 48 ग्राम ऑफ Mg और रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ O2, क्योंकि दोनों ही मास थे ना, तो इसका 1 ग्राम कितने ग्राम O2 से रिएक्ट करेगा? 32/48 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अपन कहेंगे 48 और 32 ना 8/12, मतलब कितना आया 2/3, मतलब 0.6 है ना। हाँ मास से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है?
तो अपन को क्या आया कि अगर 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंप्लीटली रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, ये तो पीरियोडिक टेबल में गिवन है। तो बताओ अगर ये 1 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट करवाना है तो ये कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? एंड मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन टू अस कितना गिवन है अपन को? 0.5, which is less. तब तो मैं बोल सकता हूँ therefore O2 is limiting. अब ये लिमिटिंग एजेंट है, तो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये आपका ए पार्ट आ गया। अब बी पार्ट कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ तो अपन लिख लेते हैं। 32 ग्राम रिएक्ट्स होते, ये कितना ग्राम है? ये आप सीधे इसको मोल्स में आपको कैलकुलेट कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब अपन मोल्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मोल्स ऑफ O2 0.5 डिवाइडेड बाय 32। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैलकुलेट करना है तो मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ MgO डिवाइड बाय 2। इसके मोल्स मुझे गिवन है 0.5 बाय 32, मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो मोल्स ऑफ MgO आ गया। मास पूछा था ना, कैलकुलेट कर लेता हूँ। देयरफॉर मास ऑफ MgO कितना आएगा? तो 0.5 और मोल्स से मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास से कन्वर्ट करते हैं। लो भैया, यस 7.25। अब ये कितना रिएक्ट किया? ये लिमिटिंग एजेंट है तो उसको भी कैलकुलेट कर लो। सी वाला पार्ट, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इधर 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Mg डिवाइडेड बाय, इसके मोल्स गिवन है 0.5 बाय 30 इंटू 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Mg। तो मास ऑफ Mg कैलकुलेट कर लो। मास ऑफ Mg रिएक्टेड कितना हो जाएगा? 0.5 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास उसका 24 होता है। हाँ तो 24 ले लेते हैं। कितना है? 0.7। 0.7। Therefore, excess of Mg. वो तो मैं डायरेक्टली बता देता यहीं से। भाई ये कंप्लीटली कंज्यूम हुआ 0.5 ग्राम और इसका 0.7 ग्राम यूज हुआ, तो एक्सेस में कितना बचा? ये 1.25 ग्राम था ना, तो 0.5 इसका 0.75 इसका 1.25 तो बचा हुआ 0.25 ये एक्सेस में। ओके, कैलकुलेशन भी कर लिया तुमने। किसी को डाउट है तो बोलो। ये लिमिटिंग एजेंट है। अब एक क्वेश्चन तुम लोग करके लाओगे लिमिटिंग एजेंट। कैलकुलेट द लिमिटिंग एजेंट in a given reaction. In a given reaction. Thrice of A plus twice of B plus 5C gives you D. इन तीनों में से लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा? ये कैलकुलेट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, पहले इन दोनों में लिमिटिंग एजेंट चेक करते हैं। इन दोनों में जो लिमिटिंग एजेंट आएगा ना, तो क्योंकि दोनों में से मान लो अपन ने कहा यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है, मतलब मैं बोल दूंगा तो आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं मतलब वो क्योंकि एक हम ट्राई करते हैं।
हाँ मतलब मैं साथ साथ मुझे दिख रहा है कि भाई इसके जितने मोल्स होंगे इसके 1.5 टाइम्स होंगे, ये 3:2 का रेशियो है ना, तो इसके जितने मोल्स हैं इसके 1.5, तो इसका जितना मोल्स है इसका 1.5, तो इसका 1.5 टाइम्स कितना होगा 0.45, ये कम है, ये लिमिटिंग एजेंट है। अब इसको छोड़ते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये तो फिर इन दोनों को कंपेयर कर, इन दोनों में से भी अगर लिमिटिंग एजेंट ये आया तो फिर अपन कहेंगे इसका ये था, तो ये आंसर आ जाएगा। तो उस टाइप से फटाफट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा तुम एक बार ना खुद अपने आप ट्राई करो, क्योंकि फिर वो मतलब फटाफट मैं बोल दूंगा तो उसमें लगता है यार नहीं, वो जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। मतलब मुझे तो आप लोग सॉल्व करो एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे करना। ओके सर। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे अपन, इसको यहीं स्टॉप कर लेते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे बता दें नेक्स्ट टाइम, ठीक है? बोलो। संडे को आपका टेस्ट है, उसमें रेडियो एक्टिविटी तक आएगा, ठीक है? ओके सर, चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके।